पराबैंगनी अवशोषण स्पेक्ट्रोमीकी, अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी की इस मेथड में अणु द्वारा पराबैंगनी या दृश्य क्षेत्र की विकिरण की ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। कोई भी मॉलिक्यूल अल्ट्रावायलेट रीजन या विजिबल रीजन की रेडिएशंस की एनर्जी को इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एब्जॉर्ब करता है। पराबैंगनी या दृश्य क्षेत्र की परास, रेंज ऑफ अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन। पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र की परास या रेंज 10 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक होती है। पराबैंगनी क्षेत्र 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच होता है। इस पराबैंगनी क्षेत्र या अल्ट्रावायलेट रीजन को दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, निकट या क्वार्ट्स पराबैंगनी क्षेत्र, नियर अल्ट्रावायलेट रीजन, जिसकी रेंज होती है 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। सेकंड, सुदूर या निर्वात पराबैंगनी क्षेत्र, फार अल्ट्रावायलेट रीजन, जिसकी रेंज होती है 10 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर। पराबैंगनी क्षेत्र के विकिरणों की ऊर्जा अणु के बाह्यतम कोश के ढीले बंधे इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के लिए काफ़ी होती है। जो अल्ट्रावायलेट क्षेत्र की रेडिएशन की एनर्जी जो होती है वह किसी भी अणु के आउटरमोस्ट शेल के सबसे लूज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजिशन के लिए इनफ होती है। इस क्षेत्र के तरंग दैर्ध्यों के विकिरण इस अवशोषित ऊर्जा से अणु के अबंधी इलेक्ट्रॉन एवं पाई और सिग्मा बंधी इलेक्ट्रॉनों को उच्च ऊर्जा स्तरों तक ले जाते हैं। जब ये अणु एनर्जी को लेता है तब इस एनर्जी से जो मॉलिक्यूल है उसके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, पाई और सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। जब अणु का इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, तब इस प्रक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है। ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें अणु लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, इस प्रोसेस में जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है और एब्जॉर्ब होने के कारण ये एब्जॉर्प्शन बैंड देते हैं, जिसे अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन बैंड कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है, इसीलिए ये अवशोषण बैंड देते हैं, जिसे पराबैंगनी अवशोषण बैंड कहा जाता है। पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रम में कुछ चौड़े बैंड प्राप्त होते हैं। इससे जो स्पेक्ट्रम हमको मिलता है उसमें ब्रॉड बैंड्स हमको मिलते हैं और इन ब्रॉड बैंड या चौड़े होने के जो कारण है वह यह है कि इसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक स्तर में कंपनीय और घूर्णनीय इलेक्ट्रॉनिक स्तरों का संयुक्त हो जाना। इट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉनिक लेवल के साथ साथ वाइब्रेशनल और रोटेशनल इलेक्ट्रॉनिक लेवल भी आपस में आकर मिल जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉनिक लेवल या स्तर के साथ कंपनी और घूर्णनीय इलेक्ट्रॉनिक स्तरों के मिल जाने के कारण जो पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रम है, जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम है, वह हमें चौड़े बैंड या ब्रॉड बैंड देता है। देखिए स्टूडेंट, यह चौड़े बैंड क्यों देता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में हमने पढ़ा था कि कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव्स की तरफ जाने पर जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है और हम यहाँ पर विजिबल रीजन या अल्ट्रावायलेट रीजन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करा करके जो इलेक्ट्रॉन है उसे लोअर लेवल से हायर लेवल में एक्साइटेड करवा रहे हैं। तो इसमें इस क्षेत्र की जो एनर्जी है वह कोई भी अणु एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस क्षेत्र की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से पहले वह इन सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से पास होगा, देन यहाँ पर विजिबल रीजन की तरफ वो जाएगा।
तो इस रीजन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ वह अवरक्त इंफ्रारेड, सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव्स, रेडियो तरंगे रेडियो वेव्स को भी एब्जॉर्ब करता है। इसके कारण इसके अंदर रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल भी मिक्स हो जाते हैं। यही कारण है कि जो स्पेक्ट्रम है वह हमें चौड़ा मिलता है, वह ब्रॉड बैंड के रूप में मिलता है। इस स्पेक्ट्रम की स्टडी करके हमको अणु में असंतृप्तता, संयुग्मन और एरोमेटिक नाभिक की उपस्थिति का पता चल जाता है। इस स्पेक्ट्रम की स्टडी करके हमको किसी भी मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन, कॉन्जुगेशन और एरोमेटिक न्यूक्लियस की प्रेजेंस का पता चलता है।